आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। सरकर्दा पुलिस अफसरान की 3 रोजा कॉन्फ्रेंस आज से राजस्थान में शुरू हो रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत करेंगे। नेपाल ने अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली भारत को बरामद करने के लिए उसके साथ एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी आज शाम कासरगौड़ में एक तकरीब में कौमी शाहराह के 12 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। नई दिल्ली के एम्स ने एक ही जगह जांच के तमाम तर सहूलियात फराहम करने के लिए अपने ओपीटी ब्लॉक में मुल्क की पहली स्मार्ट लैब शुरू की है। शिमाली भारत के बहुत से इलाकों में सर्द लहर अब भी जारी है और खवातीन क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज नवी मुंबई में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। पुलिस के डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल साहिबान की 3 रोजा ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस आज जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में शुरू हो रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल और इतवार को इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इसमें पुलिस निजाम और दाखिली सिक्योरिटी मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इनमें साइबर जराइम, पुलिस निजाम में तकनीक, दहशतगर्दी के चैलेंजों से निपटने, बाएं बाजू की दहशतगर्दी और जेलों में इस्लाहात के उमूर शामिल हैं। कॉन्फ्रेंस का एक और अहम एजेंडा नए फौजदारी कवानीन पर अमल दरामद के खाके पर तबादला ख्याल करना है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसी नई टेक्नोलॉजियों से लायक चैलेंजों और इससे निपटने के तौर तरीकों के ताल्लुक से पुलिस निजाम और सिक्योरिटी के मुस्तकबिल के मौज़ूआत पर भी गौर खौस किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, कौमी सलामती के मुशीर, उमूर दाखिला के वजीर ममलिकत और आला ओहदेदार भी शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप के दौरे के अपने तजर्बात शेयर किए हैं और वहां के लोगों की मेहमान नवाजी के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें हाल ही में लक्षद्वीप के लोगों के दरमियान रहने का मौका मिला। वजीर आजम ने कहा कि वो जजीरे की खूबसूरती और वहां के लोगों का शानदार वालेहाना तरीका देखकर दंग रह गए। उन्होंने कहा कि नज़ारों की खूबसूरती के साथ साथ लक्षद्वीप का अमन सुकून भी मशहूर कर देने वाला है। वजीर आजम ने कहा कि पिछले 9 साल से हुकूमत ने लक्षद्वीप की तरक्की को वसअत देने के लिए काम किया है और ये अहद और भी पुख्ता हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि इससे ज्यादा इत्मीनान बख्श बात और क्या हो सकती है कि तरक्की के फायदे मुआशरे के सभी तबकों तक पहुंच रहे हैं। वजीर आजम ने लक्षद्वीप जजायर की कुछ तस्वीर भी शेयर की हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री राम के लिए वक्फ हंसराज रघुवंशी के गाए हुए भक्ति भजन को शेयर किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि पूरा मुल्क अयोध्या में भगवान श्री राम की आमद पर खुश है। वजीर आजम ने सभी लोगों पर जोर दिया कि वो इस भजन को सुने। उन्होंने कहा कि राम लला की भक्ति में लीन अकीदतमंद आने वाले शुभ दिन के लिए मुख्तलिफ तरीकों से अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज अपने सोशल मीडिया पर भगवान श्री राम के एक और भजन को शेयर किया है। ये भजन नामवर गुलकार जुबिन नौटियाल ने गाया है। नेपाल ने अगले 10 साल के लिए भारत के साथ 10,000 मेगावाट बिजली की बरामद के लिए एक तवील मुद्दती समझौते पर दस्तखत किए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और उनके नेपाली हम मनसब MP सौद ने कल 3 सरहद पार तरसीली लाइनों का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। जनाब जयशंकर हिमालयाई मुल्क के 2 रोजा दौरे पर हैं। भारत की तवानाई की सेक्रेटरी पंकज अग्रवाल और नेपाल के उनके हम मनसब गोपाल सिकदल ने बाहमी समझौतों पर दस्तखत किए। बिजली की बरामदात से मुतालिक ये समझौता भारत नेपाल मुश्तरका कमीशन की 7वीं मीटिंग के दौरान किया गया। नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और भारत की नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भी कल काबिल तजदीद तवानाई में ताउन के एक समझौते पर दस्तखत किए। तबादले ख्याल के दौरान मजमूई तौर पर बाहमी ताल्लुकात, तिजारत और इक़्तिसादी ताल्लुकात, जमीन, रेल और फज़ाई कनेक्टिविटी प्रोजेक्टों, दिफा और सिक्योरिटी में ताउन, ज़राअत, बिजली, तवानाई, आबी वसाइल, आफात के बंदोबस्त, सियाहत, शहरी हवाबाजी, आवाम से आवाम के दरमियान राब्ते और सकाफती तबादलों नीज तरक्की से मुतालिक शराकतदारी पर तवज्जो मरकूज की गई। जनाब जयशंकर ने ये बात सोशल मीडिया पर बताई है।
नेपाल के वजीर आजम पुष्पकमल दहल प्रचंड ने समझौते को नेपाल के बिजली के शोबे में एक अहम संग मील करार दिया है। नेपाल की वजारत खारजा ने बताया है कि इस मौके पर नेपाल भारत ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा है कि भारत नेपाल में पिछले साल के जलजले के मुतासिरा जिले में बुनियादी ढांचे की तामीर नौ के लिए $7.5 करोड़ का एक माली पैकेज देगा। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में पीएम श्री स्कूल्स का आगाज किया। 928 मकामात से शुरका ने वर्चुअल वसीले से कल लखनऊ में इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब से खिताब करते हुए जनाब प्रधान ने आलमी मेयार की तालीम फराहम करने की खातिर स्कूलों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और इसे हुकूमत का एक अहम एजेंडा बनाने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को आज उनकी 89वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि डॉक्टर जोशी का अवामी खिदमत में बेमिसाल ताउन रहा है और उनकी दानिशवराना सलाहियतों ने मुल्क को बहुत ज्यादा तक़वियत वहां पहुंचाई है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी आज शाम केरला के कासरगौड में मुनक्किद होने वाली एक तकरीब में 12 कौमी शाहराहों के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। 1464 करोड़ रुपए के बकद्र इन प्रोजेक्टों की कुल लंबाई 105 किलोमीटर है। मरकजी वुज़रा डॉक्टर वी.के. सिंह, वी मुरलीधरन, तामीरात आमा के रियासती वजीर मोहम्मद रियाज उन सरकर्दा शख्सियात में शामिल हैं जो प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने एक ही जगह पर जांच की तमाम तर सहूलियात फराहम करने के मकसद से अपने ओपीडी ब्लॉक में मुल्क की पहली स्मार्ट लैब शुरू की है। हमारे नामानिगार से बात करते हुए नई दिल्ली एम्स के लेबोरेटरी मेडिसिन के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर सुदीप कुमार दत्ता ने कहा कि इस लैब की 90% रिपोर्टें नमूना हासिल करने वाले दिन ही में दी जाती हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में शदीद सर्दी का जोर अगले 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। मौसमियात महकमे के मुताबिक शिमाल मगरिब और मुल्क के मशरकी हिस्सों के कुछ मैदानी इलाकों में अगले 3 दिन के दौरान कहीं गहरा और कहीं बहुत गहरा कोहरा छाया रहेगा। कौमी राजधानी और उसके मुजाफाती इलाकों में कोहरे की वजह से कल दिल्ली आने वाली 26 रेलगाड़ियों में ताखीर हुई। अगले 3 दिन के दौरान वस्ती और मशरकी भारत के कई हिस्सों में रात के दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि हरियाणा, मगरबी उत्तर प्रदेश और मशरकी मध्य प्रदेश में आज सुबह घने कोहरे के हालात देखने में आए। महकमे ने कहा है कि राजस्थान, मशरकी उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू, मगरबी मध्य प्रदेश और पंजाब और दिल्ली के दूर दराज के कुछ इलाकों में भी घना कोहरा देखने में आया। शिमाल मशरकी खित्ते की तरक्की से मुताल्लिक वजारत डोनर इस माह की 13 तारीख से नई दिल्ली के भारत मंडपम में उत्तर पूर्वी महोत्सव 2024 का इनेकाद करेगी। इस महोत्सव का ये पहला एडिशन होगा और इस माह की 17 तारीख तक जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के इंतखाबी कमिश्नर बी.आर. शर्मा ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके में पंचायत वोटर फहरिस्तों पर नजरसानी के बारे में तबादला ख्याल के लिए कल अफसरों के साथ मीटिंग की सदारत की। खवातीन क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज नवी मुंबई के डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी के मैदान में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सरकर्दा पुलिस अफसरान की 3 रोजा कॉन्फ्रेंस आज से राजस्थान में शुरू हो रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत करेंगे। नेपाल ने अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली भारत को बरामद करने के लिए उसके साथ एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी आज शाम कासरगौड में एक तकरीब में कौमी शाहराह के 12 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। शिमाली भारत के बहुत से इलाकों में सर्द लहर अब भी जारी है और खवातीन क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज नवी मुंबई में खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।